खबर औरैया से। औरैया के 5 और अजीतमल के 9 बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश। बाढ़ प्रभावित गांवों में पशुओं के भी चारे और दवाओं को ही पर्याप्त व्यवस्था। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह दिव्यापुर औरैया शुक्रवार को गैल गांव पहुंचे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रेस को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। मुख्यमंत्री के आदेश मिलते ही जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जनपद औरैया इटावा के बाद प्रभावित गांव के दौरा और वहां रहने वाले ग्रामीणों की हर संभव मदद सरकार द्वारा की जाएगी तथा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन 24 घंटे देखरेख और निगरानी कर रहा है, जिससे जनपद औरैया के सभी प्रभावित इलाकों गांवों में कोई जनहानि नहीं हुई और मवेशी तथा भोजन के लिए सरकार एवं समाज के सहयोगी से पूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन के लिए गंभीर और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा औरैया जनपद के सभी प्रभावित बाढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों को हर संभव मदद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पीएससी को 2 बटालियन जनपद औरैया पहुंचाई जा रही है और टोल फ्री नंबर के साथ सुरक्षा चौकियों को बनाया गया, जिससे 24 घंटे कभी भी कोई पीड़ित अपनी बात कहकर मदद ले सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्र में अपनी नजर और क्रमलिंग करते रहे, जिससे किसी भी ग्रामीणों को परेशानी न हो। इस मौके पर जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अर्पणा गौतम, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे मंत्री जी दौरा करके आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी दौरा करके आ रहे हैं। पूरे गांव के लोग बहुत प्रसन्न हैं, सब जगह सामान पहुंच रहा है। हमारे जिलाधिकारी गए थे, सारे लोग गए थे। पहले दिन से, पहले घंटे से जैसे पता चला कि जलस्तर बढ़ने वाला है, पूरी फोर्स अलर्ट हो गई, पूरे लोग अलर्ट हो गए। लोगों को शिविरों में रख दिया गया, लोगों के लिए टेंट लगा दिया गया, लोगों को भोजन का पैकेट पहुंचा दिया गया। सारी व्यवस्था हो रही है और इसलिए मैं समझता हूँ कि गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी, गांव के लोग बहुत पवित्र मन के होते हैं, कभी ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये पता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस स्तर पर करके उसको हम लोग पहुंचाएंगे। यहाँ पर 10 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और उन बाढ़ चौकियों के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। कंट्रोल रूम हमारा ब्लॉक लेवल पे भी चलेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलेगा। दोनों कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी सूचना मिलेगी तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे जो राहत सामग्री के साथ साथ जो बिजली की व्यवस्था एक तरीके से बंद हो गई है, क्योंकि पानी भराव, जल भराव के कारण से बिजली के खंभे उसमें डूब गए हैं। जा रहा है, दवाई की किट का वितरण भी करेंगे। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हर तरीके के इलाज की सुविधा भी मुहैया करेंगे। इसी तरीके से पशुओं के दृष्टि से हमारा पशुपालन विभाग, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होगी, पशुओं के दवाई की भी व्यवस्था होगी और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी होगी, जिससे किसी प्रकार के पशुओं के लिए चारे की कोई कमी ना पड़ने पाए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सभी गाँव में निगरानी समिति है, स्वच्छता समिति है, इन समितियों को लगा करके भी अच्छे ढंग से उन गाँव में प्रधान के साथ और वहाँ के जो हमारी समिति है उनके साथ मीटिंग करके हर तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उनको भी सभी गांवों में लगाने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है, तो वो भी लगेंगे। तो सभी तरीके की व्यूह रचना हम लोगों ने बनाई है कि जिससे बाढ़ से जो प्रभावित एरिया है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए और आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन को और उस क्षेत्र के जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारे मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे लोग, सभी लोग भी खड़े हैं और हर तरीके से जो भी आवश्यकता होगी उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। किसी प्रकार का उनको कोई भी कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अब एक प्राकृतिक आपदा आई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से पानी आया है, लेकिन उस पानी से हमारा औरैया प्रभावित हुआ है। जल्दी ही हम सब लोग उनको अच्छी तरीके से रिलीफ देते हुए और तेजी के साथ घटता हुआ जलस्तर भी आज से ट्रेंड बन गया है, अब जलस्तर नीचे भी जा रहा। 2-4 दिनों में हम लोग इससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो आज के सामान पहुंचाने का काम करें, वहीं दूसरी तरफ जिनका घर डूब गया है या गांव में कोई समस्या, उनको सुरक्षित स्थान पर भी
पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस दृष्टि से 68 बोट काम कर रही है, 2 स्टीमर काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ काम कर रही है और पीएसी के जवान अभी पीएसी भी लखनऊ से मन हो गई। जल्दी से पीएसी के जल जो हमारे उसके होते हैं फ्लड कंट्रोल फ्लड पीएसी वाले वो भी पहुंचने वाले हैं। उसके माध्यम से भी हम लोग अच्छे ढंग से औरैया और अजीतमल में जिन गाँव में पानी गया उनको हम सेवा प्रदान कर पाएंगे। मेडिकली जो हमारे डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं उनको भी सब गाँव में लगाया जा रहा है। दवाई की किट का वितरण भी करेंगे। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हर तरीके के इलाज की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। इसी तरीके से पशुओं के दृष्टि से हमारा पशुपालन विभाग, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होगी, पशुओं की दवाई की भी व्यवस्था होगी और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी होगी, जिससे किसी प्रकार के पशुओं के लिए चारे की कोई कमी ना पड़ने पाए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सभी गांव में निगरानी समिति है, स्वच्छता समिति है, इन समितियों को लगा करके भी अच्छे ढंग से उन गांव में प्रधान के साथ और वहाँ के जो हमारी समिति है उनके साथ मीटिंग करके हर तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उनको भी सभी गाँव में लगाने की व्यवस्था के लिए यहाँ निर्देश दिया गया है, तो वो भी लगेंगे। तो सभी तरीके की व्यूह रचना हम लोगों ने बनाई है कि जिससे बाढ़ से जो प्रभावित एरिया है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। और आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन को और उस क्षेत्र के जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारे मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे लोग, सभी लोग भी खड़े हैं और हर तरीके से जो भी आवश्यकता होगी उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। किसी प्रकार का उनको कोई भी कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अब एक प्राकृतिक आपदा आई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से पानी आया है, लेकिन उस पानी से हमारा औरैया प्रभावित हुआ है। जल्दी ही हम सब लोग उनको अच्छी तरीके से रिलीफ देते हुए और तेजी के साथ घटता हुआ जलस्तर भी आज से ट्रेंड बन गया है, अब जलस्तर नीचे भी जा रहा है। 2-4 दिनों में हम लोग इससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो आज की जो योजना रचना की दृष्टि से मैं आया हूँ, इतनी बात आप लोगों के माध्यम से मुझको कहनी थी। और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, हमारा जिला प्रशासन सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं।